जिंदगी अगर बनानी है तो आप लोग शांतिपूर्वक पढ़ाई में इतना आगे निकलिए और इंग्लिश को छोड़िए मत। दो ही विषय आपका सबसे बड़ा टाइट पड़ता है, इंग्लिश और गणित। ये बताइए कि जब इसी का खोज है तो आप लोग इसको अगर टाइट विषय को छोड़ देंगे तो आप ही लोग पढ़ते समय याद करिए कि इंग्लिश का और गणित का अगर आप लोग ट्यूशन खोजते हैं तो जल्दी मिलता नहीं है, बाकी विषयों का तो सरासर मिल जाएगा। और इंग्लिश ही एक ऐसा विषय है कि विश्व में आप जहाँ जाएंगे सबकी भाषा को, सबकी बात को समझ लेंगे। जैसे अपने देश ही में मान लीजिए 52 भाषा है, 52 भाषाएं आप नहीं पढ़ पाएंगे तो इस नाते से आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो 52 प्रांत में आप जा कर के आराम से आप कर लेंगे। तो इस तरीके से इसके आगे आप लोगों मेरा ये देखते रहिएगा। आगे मैं कुछ ना भी तो रचना मैंने किया, इसी तरीके से मैं दूसरे दिन पूरे कहानी को बताऊंगा और पूरे ज़िंदगी के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग याद करते चलें और ज़िंदगी में आप लोग मौज करें। और ज़्यादातर से बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उन बच्चों के लिए मेरा बहुत शुभ बात है। अब मैं यही एंड करने जा रहा हूँ, चूँकि बढ़ा दूंगा बहुत लंबा तो आप लोग अवता जाएंगे। और आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इसके आगे मैं जोड़ूंगा तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। और मेरे तरफ से ब्रह्मा विष्णु शिव शंभु से मेरा प्रार्थना है कि आप लोगों का परिवार सुखी रहे और शांतिपूर्वक आप पढ़ लिख करके लोग होशियार बने और जिससे आप लोगों को शांति मिले आपके परिवार में। मेरा आशीर्वाद इन तीनों देवताओं से है कि लगे आपके परिवार में। धन्यवाद, शुक्रिया। तो शुरू से बोले पड़ी ना? नहीं, थोड़ा सा बोल दी। तो देखिए ये पढ़ाई लिखाई का जो शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई में देखिए कैसा ही है कि जो यूट्यूबरों के लिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं इस ज़िंदगी के बारे में, अगर मान लीजिए वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश को छोड़ देंगे तो इतना भाषा है इस पृथ्वी पर कि कोई किसी का बात समझ नहीं पाएगा। और इंग्लिश भाषा एक ऐसा है कि पूरे विश्व में फैला है। तो आप लोग पूरे विश्व में बिजनेस करने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, सबकी बात को समझने के लिए आप लोगों को इंग्लिश पर ध्यान देना होगा। तो मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है कि बच्चे इंग्लिश से आप लोग घबराइए मत, उसको जैसे रस घोर करके लोग पी जाते हैं उसको पी जाइए। और जिस भी देश, जिस भी प्रांत, जिस भी एरिया में आप जाएंगे तो सारे लोग ये आपको यूज करेंगे। और एक बात जान लीजिए कि अच्छा अगर गणित का या अच्छा इंग्लिश का या जानकार हो जाए तो आपके पास इतने लोग आएंगे, अच्छी अच्छी कंपनियाँ आएंगी कि जिनका समझ लीजिए कि तनख्वाह सरकार नहीं देती है, उसके दूना लिमिटेड कंपनियाँ देती हैं। तो बच्चों मेरा प्रार्थना है कि आप लोगों से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मेरी बात का जो भेज रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और पढ़ लिख कर कमेंट करिएगा कि पापा और कुछ बताइए ज़िंदगी के बारे में, तो मैं और बताऊंगा। और आप लोग मेरी बात को बता करके, सुन करके यूज कर लीजिएगा तो मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। और मैं देश में यही चाहूँगा कि सभी बच्चे होनहार हो और मेरे बोलने का फ़ायदा उठा कर आगे हमको आशीर्वाद दें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, पापा मतलब आप लोग के लिए अच्छा बात बोले हैं, तो आप लोग बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दुलार, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो देख लीजिए, अगर आप लोग को जानना होगा तो पापा से फिर हम आप लोग को मिलाएंगे कल, वीडियो छोड़ेंगे तो लोग परिवार देखिए बस्ती वाली दुल्हन अभी आ गई भाभी। हाँ देखिए किनारे खड़ा बाटी बाय बाय बोल रही है। भैया से भी मिलवाते हैं आप लोग को। इधर हमारे पापा सबके वीडियो दीदी के घर गई थी। नहीं, दीदी के घर नहीं, मम्मी के पास में गई थी। मम्मी के यहाँ से मिल के मम्मी से आई हैं। हम सोचे दीदी घर ही होंगे, मिलने आई थी। तो इनका भी पता नहीं चौथा महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है। 8वां महीना इनका डिलीवरी का चल रहा है। देख सकते हैं पेट ऊंचा हो गया है। देखिए दोस्तों, सब पारी पारा पूरा खुशखबरी मिलेगा यहाँ पे। हमारा हो गया है दूसरे का, अब एक बार फिर छोटी का यानी पारी के पारा आप लोगों को मिलेगा, बेबी को खिलाने को, देखने को। सबसे लास्ट में उनका आएगा जो इधर है। क्या देख सकते हैं। हाँ इधर है, सबसे लास्ट में आएंगी। इनका भी 4था महीना चल रहा है। तो देखिए मतलब
इसके बाद दीदी हमारा हो गया, दीदी का नंबर, उसके बाद 8वां चल रहा है, उनका तो भी ज्यादा लेट है। हाँ बहुत ज्यादा लेट है। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो बने रहिएगा। हमारे भाई को वाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देख लीजिए हम बना रहे हैं, भैया आ जाए हैं, दीदी मतलब वहाँ पे गए थे। दोस्तों हम एक कमेंट में पढ़े थे, बोल रहे थे लोग कि भैया आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कहीं 4 लाइनें शब्द लिखा हुआ था कि दुनिया में सबसे बड़ा रसोइया वही है जो शब्दों को परोसना जान जाए। उससे बड़ा रसोइया इस दुनिया में कोई नहीं है। तो सही बात है भाई, सबसे बड़े यहाँ रसोइया तो वही है जो शब्दों को परोसना जान जाए। हाँ दोस्तों सही बात है, शब्दों से आदमी बहुत कुछ नुकसान भी हो जाता है। जब गलत कोई बोल देता है, शब्दों से बहुत कुछ अच्छा भी हो जाता है। ये तो सही बात है, शब्द से बहुत प्रभाव जो अपने आप को अच्छा लगे वही दूसरों को भी बोलना चाहिए। तो देखिए बच्चे भी सीख रहे हैं, बैठ गए हैं दोनों लोग, आई हैं वो देखिए।